मुझे वो हेलीकॉप्टर वाले दर्शन जो है वो मैं उससे कन्विंस नहीं होता, लेकिन जनता का ऐसा मानना है कि हमको वहां तक पहुंचना है, हम हेलीकॉप्टर से पहुंचे। पहुंचने वाले तो आंख बंद करके भी पहुंच जाते हैं, बट अगर आप वो 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ के जाते हैं तो दैट इज द रियल थिंग, दैट इज द रियल मीनिंग। मेरे हिसाब से दैट इज द रियल मीनिंग कि आप जब वो जो आप ऊपर जा रहे हैं तो वो उस दौरान 28 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान जो भी आपके अनुभव हैं वही दर्शन है। आप डायरेक्ट यहाँ से उड़े और वहाँ पहुँच गए कि मैं आ गया, दैट इज नॉट डन। आई पर्सनली बिलीव दैट इज नॉट डन। इसलिए मैं आपको पूरी यात्रा करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये यात्रा है। दर्शन तो अल्टीमेटली अभी जब हम लोग सीखेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने तो आइए देखते हैं हम लोग कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दो पोजीशन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोगों को किन चीजों की जरूरत है और क्या हम लोगों को आना चाहिए जिससे हम ये बात सीख पाए। तो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड में क्या हम लोग सीखने वाले हैं? हम लोग ये सीखने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। ठीक बात है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? एक हमारा प्यारा यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप है। जी हाँ, आई कैप। आई कैप जो हमारा प्यारा वाला यूनिट वेक्टर है वो कहाँ होता है? वो होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। इसी तरीके से जे कैप क्या है? जे कैप इज अनदर यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैं यहाँ पर लिख इसलिए रहा हूं कि हो सकता है कि आपने पिछला लेक्चर ना सुना हो और आप ये बात नहीं अगर आपको मालूम है तो आप यहां से स्टार्ट करके भी कैच कर सकते हैं। तो ए डॉट डी कैसे निकाला जाएगा? ए डॉट डी का जनरल फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब कोई वेक्टर नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आना है। ध्यान से देखिए क्या हुआ यहाँ पर। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये सबसे पहले ये देखा कि क्या आई डॉट आई का मतलब मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप एंड कॉस जीरो। ये जीरो कहां से आया? जीरो आया आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल। इसको सेल्फ प्रोडक्ट भी कहते हैं। किसी भी वेक्टर का अगर आप मान लीजिए यहां पर तो हम लोग आप कोई भी एक वेक्टर लें और उसका डॉट प्रोडक्ट सेल्फ के साथ करें तो सेल्फ का मतलब क्या होगा कि कोई भी इसका मॉडुलस और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, so this will again come as a square, क्योंकि ये और ये। यहां पर हम लोगों को केयरफुल रहना है इस बात के लिए कि आई कैप डॉट आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 भी 1। इसका मतलब आई डॉट आई क्या आएगा? 111। इसका मतलब आई डॉट आई आ जाएगा 1। और सिमिलर प्रोसेस से जैसे हम लोगों ने यहां पर आई डॉट आई निकाला है वैसे ही हम लोग जे डॉट जे निकाल लेंगे, वैसे ही हम लोग के डॉट के भी निकाल लेंगे। इसका मतलब ये एक कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है कि आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज अगेन 1। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहां से क्या है कि अगर हम किसी भी दो ऑड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका मतलब कि ऑड का मतलब ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, अभी आई जे के की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यहां पर पूरा फील्डिंग सजा दी थी पहले ही। तो आई डॉट जे का मतलब क्या हुआ कि आई कैप का मॉडुलस, फिर क्या हुआ जे कैप का मॉडुलस और फिर क्या कोसाइन। इसका मतलब आई डॉट जे इज cos 90, आई और जे परपेंडिकुलर, cos 90 0, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, cos 90 इज 0। तो जैसे ही आई डॉट जे आएगा ये प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। हम लोगों ने वेक्टर की एक और आइडेंटिटी पढ़ी जिसमें हमको ये बताया गया कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है
अगर डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है तब तो बहुत सुंदर बात हो गई है कि हम लोगों ने यहां से आई डॉट जे निकाला और जे डॉट आई को भी जीरो मान लिया, होगा ही जीरो, क्योंकि उसमें भी हम लोग यही करेंगे कि मॉडुलस ऑफ जे कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप एंड कोसाइन ऑफ एंगल। तो कोसाइन जो आएगा वो एंगल आएगा 90 डिग्री जे और आई के बीच में। इसी तरीके से जे डॉट के इज जीरो विच इज इवेंचुअली इक्वल टू के डॉट जे। इसी तरीके से के डॉट आई इज जीरो विच इज इवेंचुअली इक्वल टू आई डॉट के। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डॉट प्रोडक्ट में ये आ रही है कि आई जे के में से दो ऑड होंगे, अगर आई के साथ जे, जे के साथ के के साथ आई के साथ के, कुछ भी आएगा वो जीरो आएगा और सेल्फ में हमेशा वन आएगा। इस बात को हम लोगों ने एक सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पर निकाल लिया। अभी क्या है कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। आइए सीखते हैं कि दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, ये डेफिनेशन है। हम ये कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए, हम ये कह रहे हैं इट इज मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड वी पुट एन इंटरेस्टिंग यूनिट वेक्टर। तो ये जो इंटरेस्टिंग वेक्टर जिसको मैं नाम दे रहा हूं कि ये एन कैप कोई इंटरेस्टिंग वेक्टर है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन इट, कि ये जो एन कैप वेक्टर है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं कि दिस एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू गिवन वेक्टर, कि वो ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक शेप डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि शेप वो आपने देखा हो, बिल्कुल देखा होगा। ये जो क्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है ये हमारी हेल्प कर सकता है आज। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, इतने से हम लोग काम चला लेंगे। वैसे तो ये क्यूब नहीं है पर हम काम इससे भी चला लेंगे। देखिए कैसे काम चलाएंगे। ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है दिस इज आवर वाई एक्सिस, और इसी तरीके से ये वाला जो हमारा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है दिस इज जेड। तो x के अलोंग हम लोगों ने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, x के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया है i कैप, y के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लिया है j कैप, और z के अलोंग लिया है हम लोगों ने k कैप। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको i क्रॉस i निकालना पड़े, सिचुएशन आएगी। सिचुएशन का मतलब कि पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, पोजीशन वेक्टर में कुछ भी आई जे के फॉर्म में, और फिर हमको क्रॉस प्रोडक्ट की सिचुएशन कोई भी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया है और फोर्स वेक्टर दिया है और आपको टॉर्क निकालना है, तो बिल्कुल बेसिक बात कभी भी नहीं भूलेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होगा। अपने मन से हम नहीं करते, ठीक है, अपने मन से आप आइसक्रीम का फ्लेवर डिसाइड। ये आई क्रॉस आई जो आएगा ये आएगा मॉडुलस ऑफ आई कैप, अगेन मॉडुलस ऑफ आई कैप, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज 0 डिग्री, और ये एक सुंदर वाला यूनिट वेक्टर एन कैप। बट यहां पर साइन 0 आ गया, केवल पनीर बन सकता है। क्या होगा कि आई, ये जो नींबू डाला है इन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि साइन 0 0 हो गया, तो आई क्रॉस आई 0 आ गया। आई क्रॉस आई 0 आने का मतलब क्या है कि हम लोग इस प्रिंसिपल पर बेस्ड जे क्रॉस जे, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड के क्रॉस के को भी हम लोग 0 कर देंगे, और इसको याद भी रखेंगे कि ये हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर डिफाइन की। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बात यहां पर है कि जब हम लोग i क्रॉस j निकालेंगे तब क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ i कैप, मॉड्यूलस ऑफ j कैप, साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड वी हैव n कैप। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग i कैप क्रॉस j कैप कर रहे हैं, इसका मतलब
कि आई कैप क्रॉस जे कैप करने से क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और मैग्नीट्यूड तो इसका भी 1 है। लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पर हमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे ये पता चल रहा है कि हमको यहां पर एक ऐसा वेक्टर चाहिए, यहां पर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कहां हो, अभी देखते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए क्या रूल बताया गया, डायरेक्शन के लिए रूल बताया गया ये फिंगर कर्ल्स, इसका मतलब कि आई क्रॉस जे ये वाला एंगल 90 डिग्री है होगा। तो जब हम आई से जे की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे तो थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विच इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो ऐसा वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड 1 कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, के वेक्टर, ये आ गया के कैप। आई क्रॉस जे क्या है, के कैप, सिंपल है। इसी सीक्वेंस में हम लोग दूसरे वेक्टर भी यहां पर निकाल लेंगे। अब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी वो आइडेंटिटी ऐसी थी कि ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। बहुत ध्यान से देखिए, इस फिगर को हम लोग कैसे यूज करेंगे कि हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यहां पर निकाली कि आई क्रॉस जे इज के। ब्यूटीफुल बात है, ये हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया। लेकिन जैसे ही इसका काउंटर हमको निकालना होगा, काउंटर का मतलब रिवर्स हमको निकालना होगा कि जे क्रॉस आई, सो दिस विल बी माइनस के। या तो आप ऐसे समझ लें कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ऑपोजिट होना है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन जो हम लोगों ने प्रूव किया कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। या आप यहां पर ऐसे करके देख लें कि अगर ये आई कैप है और ये जे कैप है तो आई क्रॉस जे निकालते समय फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे आई से जे की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोडक्ट आएगा थंब will be the direction of product that is along positive z axis। बट अगर हमको के जे क्रॉस आई करना होगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो प्रोडक्ट यहां पर आएगा, नीचे आएगा, विच इज नेगेटिव ऑफ z एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोगों को जे क्रॉस के करना है तो वो आएगा आई कैप। पता नहीं कैसे आ रहा है भाई, ये जे कहां है, जे ये है, के कहां है, के ये है, ये जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि जे से के की तरफ, जे से के की तरफ, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं फॉर योर कन्वीनियंस, कि ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर है। बहुत ध्यान से देखिए, ये के कैप है और ये जे कैप है। जे कैप और के कैप, इसका मतलब कि हमने रूल क्या सीखा कि अगर ए और बी होता है, अगर हम लोगों ने रूल ऐसा सीखा कि अगर ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी होता है, तो ए क्रॉस बी विच इज another वेक्टर विच इज नॉट, इसका मतलब कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट विच इज अनदर वेक्टर, तो ए क्रॉस बी इज सी। पीछे हम लोगों ने ऐसे ही ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे तो वो बाहर आएगा और बी क्रॉस से अंदर आएगा। इसका मतलब कि जे से आई की तरफ अगर हम लोगों ने फिंगर्स कर्ल की तो थंब का डायरेक्शन आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग इस कम्यूटेटिव को यहां पर तुरंत यूज कर लेते हैं कि अगर जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई होगा। और जो नेक्स्ट सीक्वेंस इसका बनता है आई से जे, जे से के, अगला सीक्वेंस बनता है के क्रॉस आई। सो के क्रॉस आई इज जे बट आई क्रॉस के इज माइनस जे। ये देखिए, इसको इन लोगों ने यहां पर ऐसे कंक्लूड किया कि एक स्ट्रक्चर लिया इन लोगों ने और ये कहा कि अगर हम लोग किसी सर्कल में
ऐसा करके दिखाना चाहें, सर्कल में हम ऐसा करके दिखाना चाहें, तो ये एक तरीका है जिसको आप, दिस इज जस्ट फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस, क्योंकि हम लोगों को इस लेवल पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ये सब तो मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो हेलीकॉप्टर वाले दर्शन जो है वो मैं उससे कन्विंस नहीं होता, लेकिन जनता का ऐसा मानना है कि हमको वहां तक पहुंचना है, हम हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले तो आंख बंद करके भी पहुंच जाते हैं, बट अगर आप वो 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ के जाते हैं तो दैट इज द रियल थिंग, दैट इज द रियल मीनिंग। मेरे हिसाब से दैट इज द रियल मीनिंग कि आप जब वो जो आप ऊपर जा रहे हैं तो वो उस दौरान 28 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान जो भी आपके अनुभव हैं वही दर्शन है। आप डायरेक्ट यहाँ से उड़े और वहाँ पहुँच गए कि मैं आ गया, दैट इज नॉट डन। आई पर्सनली बिलीव दैट इज नॉट डन। इसलिए मैं आपको पूरी यात्रा करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये यात्रा है। दर्शन तो अल्टीमेटली अभी जब हम लोग सीखेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने आई लिया, यहाँ पर हम लोगों ने जे लिया और यहाँ पर हम लोगों ने के कैप लिया। उनका ये कहना है कि इसमें अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब भाई क्यों चलेंगे हम क्लॉकवाइज, किसने हमको बताया कि किसी ने बताया कि हमको क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। वो कह रहे हैं कि सपोज वी गेट अ सिचुएशन कि हमको कहीं पर आई क्रॉस जे करना है, तो कह रहे हैं कि आई क्रॉस जे का मतलब नेक्स्ट वेक्टर, ये आ गया आई क्रॉस जे। लेकिन अगर तुम यहीं से एंटी क्लॉकवाइज चले तो वो कह रहे हैं कि जे क्रॉस आई का मतलब है कि आएगा तो अभी भी नेक्स्ट वेक्टर, आएगा तो अभी भी नेक्स्ट वेक्टर, इसका मतलब जे क्रॉस आई का प्रोडक्ट अभी भी के ही आएगा, लेकिन दिस टाइम माइनस के आएगा। ये आ गया, देखिए। इसी तरीके से अगर आपने जे क्रॉस के किया तो जे क्रॉस के तो आप लोग कर रहे हैं, ये देखिए जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, नेक्स्ट वेक्टर विद अ पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आपने के क्रॉस जे किया, अगर आप उल्टा चले यहां से, अगर आप के से जे की तरफ चले तो नेक्स्ट वेक्टर आएगा बट विद अ नेगेटिव साइन। सिमिलरली के क्रॉस आई एंड सिमिलरली आई क्रॉस के। तो ये हम लोगों ने कुछ रूल सीखे जो हम लोगों ने आई क्रॉस, ये जो हम लोगों ने रूल यहाँ पर बनाए जिसमें ऐसा आया कि ये जो यहाँ पर मैं नीचे ये आई क्रॉस आई is 0 is equal to j cross j is equal to k cross k। ये एक रूल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है कि अगर हम a से b निकाल रहे थे ये ऐसा। इसी तरीके से जो डॉट प्रोडक्ट थे वो मैंने यहाँ पर लिखे कि हम ये लाइन से लिख सकते हैं कि i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i इज इक्वल टू i डॉट k इज इक्वल टू k डॉट j, दीज ऑल थिंग्स आर 0। तो ये पूरा हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स का, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, i का, j का, k का हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर में हम ये कैसे पता लगाएंगे। पोजीशन वेक्टर इसमें कहीं दिया है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है, अभी हम लोग देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर का कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं कि कोई एक पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 2i + 3j - 4k। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कोई बात नहीं अभी। और फिर इसी तरीके से b वेक्टर i - j - 7k। थोड़ा नंबर मैंने ले लिया है जस्ट टू डिफरेंशिएट, जिससे जब हम लोग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें तो आसानी रहे। बिल्कुल भी हमको घबराना नहीं है और ध्यान से देखना है कि अगर हम a और b का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, अगर हमको a और b का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, बहुत सारे लोग तुरंत ये करने लगते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब मॉड a मॉड b cos थीटा। ठीक बात है, हम आपकी बात मान लेते हैं भाई। यहाँ से हम लोग मॉडुलस ऑफ a निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ a कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ a आएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर 4 √9
प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 16 इन 4 20 एंड दिस इज कमिंग एज अंडर रूट 29। मॉडुलस ऑफ बी कितना आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ बी भी हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाएगा? तीनों कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों का 1 और 1, 1 और माइनस 1 दोनों का स्क्वायर 1 आएगा। सो दिस इज कमिंग एज अंडर रूट 51। अगर आप ये कह रहे हैं कि a डॉट बी की वैल्यू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b टाइम्स कॉस थीटा है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि आपको a डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा कि नहीं हम यहां लिख देंगे अंडर रूट 29, यहां लिख देंगे अंडर रूट 51, बट दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट इज लुकिंग लाइक। कि आप इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लें डायरेक्ट। कहाँ से निकाल लेंगे भाई? या तो वेक्टर ड्रॉ करें और उसको फिर 3D में मेजर करना, इट्स नॉट एज सिंपल। उसका ये तरीका है कि हम डॉट प्रोडक्ट को एज इट इज ऑपरेट करेंगे। एज इट इज का मतलब क्या? हम यहां पर लिख देंगे 2i प्लस 3j माइनस 4k और यहां पर डॉट लगा देंगे और फिर लिख देंगे i माइनस j माइनस 7k। अब क्या करना है कि सिंपल जैसे हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में करते थे, बट यहां पर डॉट का ध्यान रखना है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में थोड़े से रूल्स अलग हैं, और बाकी हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 3 इंटू 7 अब 24 हो गया है, वो अभी भी 21 ही है। आप देखेंगे यहां पर आएगा अभी। तो हम लोगों को क्या यहां पर करना है? a डॉट बी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि a डॉट बी जो भी आएगा वो एक नंबर होगा, नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट विल बी अ नंबर। हमको ये देखना है कि इस ऑपरेशन में को हम कैसे एक नंबर पर कंक्लूड करते हैं। आइए सीखते हैं। इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1। इसका कोफिशिएंट इसके साथ 2 इंटू 1 दैट इज 2, बट आई विल रिमेन डॉट आई। इसका कोफिशिएंट इसके साथ -2, इसका इसके साथ -2 और i डॉट जे। इसका कोफिशिएंट इसके साथ -14, 2 and 7 -14, लेकिन i डॉट के। इसी तरीके से 3 वाले को ऑपरेट करेंगे। 3 इसके साथ आएगा 3 और अब की बार वेक्टर आएगा j डॉट आई। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -3 इंटू दिस थिंग और अंदर आ गया j डॉट जे। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -21, अभी अपना वाला 21, और यहां पर आ गया j डॉट के, आने दीजिए। फिर इसको इसके साथ -4 और ये अंदर क्या आ गया? k डॉट आई, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया +4 का मतलब क्या आ गया? k डॉट जे, और फिर -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +28 एंड इन ब्रैकेट वी हैव k क्रॉस k। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी हम लोगों ने पिछले बोर्ड पर ये देखा कि कोई भी दो ऑड जब हम डॉट प्रोडक्ट +28 टाइम्स k क्रॉस k, और हम लोगों ने सीखा कि i डॉट आई इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1, सो दिस इज कमिंग एज 2 - 3 + 28। दिस इज 28 + 2 30 - 3 दैट इज 27। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं और सिंपल तरीका, और ये तरीका, मेरी बात याद रखिए, ये तरीका तभी वैलिड है। मैंने आपको बताया कि कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, कोई आप 28 किलोमीटर आप आंख बंद करें
और पूरी भावना से देखें तो भगवान अंदर ही हैं। देखिए बहुत ध्यान से कि a डॉट बी की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे। जैसे ही ये दो वेक्टर हमको मिले a डॉट बी ये वाले, तो हम लोगों ने यहां लिखा a डॉट बी और सीधे कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया। इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, ये इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट -1 -3, इसका कोफिशिएंट -4, इसका +20। ये डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है। तो ये a डॉट बी यहां से +27 आ जाएगा, ये देखिए +27। और फिर इस फॉर्मूला में हम लोग यहां पर a डॉट बी की जगह रखेंगे 27, ये था √29, ये था √51 और ये था कोसाइन थीटा। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 27 अपॉन √29 और 51। अगर आप इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखें तो ये यही लिखा हुआ है कि cos थीटा, द एंगल थीटा इज बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। तो इसको हम लोग एक जनरल रूल बना देते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोगों को निकालना है तो हम ये फॉर्मूला कहीं पर भी लगा सकते हैं। जब भी हमको दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए हम कहीं पर भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यू कैन सी कि cos थीटा में थीटा क्या चीज है, यहां पर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू गिवन पोजीशन वेक्टर्स a and b। दिस इज द सिनेरियो। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक ऐसा भी कंक्लूजन कहीं पर देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन ये भी होता है कि हम डॉट प्रोडक्ट के जरिए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जिसका एक और ब्यूटीफुल कंक्लूजन ये भी आता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यहां से आप ये देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। एक कोई एग्जाम्पल के जरिए हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर a गिवन है, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर दें तो समझने में आसानी रहती है। कोई एक वेक्टर a गिवन है विच इज से दैट i + j, और कोई एक दूसरा वेक्टर b गिवन है से दैट i - j। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दे से कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग को केवल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो यहां से आ जाएगा 1 × 1, दोनों के i कैप्स के कोफिशिएंट, ये आ जाएगा 1, और फिर इसके कोफिशिएंट आपस में ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1 - 1, दैट इज 0। ओ माय गॉड, a डॉट बी इज 0। व्हाट दे आर सेइंग कि a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट 0 होने पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि थीटा 90 हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर दो गिवन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दे कैन बी परपेंडिकुलर। दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि कभी कभी ऐसा नल वेक्टर, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉड a यहां पर 0 नहीं है, यहां पर मॉड b 0 नहीं है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड √2 आ रहा है, और उसके बावजूद डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है और ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। हम यहाँ पर ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर a इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। आप इसको बना के देख भी सकते हैं और अभी हम लोग बना के देखेंगे भी, ठीक है। अगला क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना है, जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग ऐसा लेते थे। इसका जो टेक्निकल तरीका है वो मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन उसमें थोड़ा सा मान लीजिए a वेक्टर है 2i - 3j + 4k, फ्रेश एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेम के साथ नहीं कर रहे हैं। ये मान लीजिए -i + j और ये -2k, ऐसा वेक्टर है, और हम लोगों को अब की बार करना है a क्रॉस b, जैसा हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में किया। मैंने आपको बताया जो भी दो वेक्टर्स आपको गिवन थे
उसको हम लोगों ने सिंपली डॉट प्रोडक्ट के तरीके से ऑपरेट किया, तीनों को एक के साथ ऑपरेट किया, और फिर बीच में डॉट का जो वजूद है, डॉट का जो एग्जिस्टेंस है, वो हम लोगों ने मेंटेन रखा। क्रॉस के केस में हम लोगों को ऐसा ही करना है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और यहां पर क्रॉस लगा देंगे। बहुत ध्यान से देखिए, क्रॉस लगाने का क्या मतलब है। क्रॉस लगाने का मतलब है कि बीच में क्रॉस लगा और ये आ गया माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस लगा के अब की बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। a क्रॉस b इज 2 इंटू दिस, इसका मतलब -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2, दिस इज i क्रॉस i, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट 2 का इसके साथ +2, एंड दिस टाइम इट इज i क्रॉस j। कोई बात नहीं, इसका 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये आ गया -4, एंड दिस टाइम इट इज i क्रॉस k। कोई बात नहीं, और इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, यहां से 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3 -1, दिस इज +3, और यहां पर आ गया j क्रॉस i, j क्रॉस i, ये आ गया j इसके साथ -3 और +1, दिस इज -3, j के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई किए, एंड दिस इज j क्रॉस j, दिस इज j क्रॉस j, -3 और -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +6, -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, +6, एंड दिस इज कमिंग एज j क्रॉस k। अब क्या हमारे पास रहता है, 3 फैक्टर्स और आएंगे, इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 by 1, 4 का इसके साथ कोफिशिएंट -4, दिस विल बी k क्रॉस i। ऑर्डर में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों, ऑर्डर का मतलब कि अगर पहले k है तो पहले k ही लिखा जाएगा, आप ये नहीं कर देंगे कि k पहले कैसे आ गया, नो इट्स नॉट लाइक, हम लोग मैथ्स में हम लोग को सिस्टम से चलना पड़ता। 4k k क्रॉस i, -4 था, ये 4 को इसके साथ ऑपरेट किया, ये आ गया +4, और ये आ गया k क्रॉस j, k क्रॉस j ये आ गया, और फिर इसको इसके साथ ऑपरेट किया तो ये आ गया -8, एंड दिस इज k क्रॉस k। अब की बार हमको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी। एक बात मैं अलग से लिख दे रहा हूं यहां पर, आप, आई होप कि आप बिल्कुल भी उससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि i क्रॉस i जो था, j क्रॉस j जो था, k क्रॉस k जो था, ये तीनों चीजें हमारी 0 आई थी। तो सबसे पहले हम ये 3 टर्म यहां से गायब कर देते हैं, i क्रॉस i वाला, j क्रॉस j वाला, और फिर k क्रॉस k वाला, ये 3 टर्म गायब हो गए। सो 9 out of 3 आर रिमूव्ड, सो वी हैव 6 न्यू टर्म्स नाउ। अब उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो रूल था उसमें ये बताया गया हमको कि अगर यहां पर हम इसको i j k के फॉर्म से ले रहे थे तो i क्रॉस j, j क्रॉस k और k क्रॉस i, ये हम लोगों को सीखना है कि कैसे इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम लोग फिर से इसको यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कि ये a क्रॉस b कैसे निकाला जाए। बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये आया है +2i क्रॉस j, +2i क्रॉस j, मुझे नहीं पता i क्रॉस j क्या होता है। i क्रॉस j का मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, तो i क्रॉस j, ठीक तो है, i क्रॉस j k कैप, i क्रॉस j इज k कैप, दिस इज -4 i क्रॉस k, i क्रॉस k, i क्रॉस k में हम लोग ऑपोजिट चल रहे हैं। k क्रॉस i अगर होता तो हमारा प्लस j आता, लेकिन i क्रॉस k माइनस j आएगा, तो इसकी जगह हम लोग ब्रैकेट में -j लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हमारा है +3 यहां पर आ रहा है, +3 से क्या होगा, +3 से होगा j क्रॉस i, j से i फिर उल्टा हुए तो ये हो जाएगा
माइनस के जे से आई, और फिर यहां पर आ गए जे के हमारा जे के आई हो जाएगा। जे के आई का मतलब ये इसका कोफिशिएंट, जे के हमारा आई कैप हो गया। फिर ये आ गया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का कोफिशिएंट कितना है -4, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज, मैंने बताया कि जो हम लोग जो ये एरो लगा इसका मतलब अगर हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज में प्रोडक्ट विल बी नेक्स्ट वेक्टर विद अ पॉजिटिव साइन, इसका मतलब के क्रॉस आई इज प्लस जे, के क्रॉस आई, वेयर वाज के क्रॉस आई, इज के क्रॉस आई इज प्लस जे, ये जे कैप आ गया। ये क्या बचा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, फिर हम लोग उल्टा जा रहे हैं, के क्रॉस जे इज माइनस आई, तो ये इसका कोफिशिएंट था +4, एंड के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप। बहुत ध्यान से देखिए ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी इज कमिंग एज 2k कैप +4 j कैप -3k कैप +6 i कैप -4 j कैप एंड -4 i कैप। दो i के हैं, इसका मतलब +6 -4 कितना आ गया, +6 -4 2i कैप, i कैप फिनिश हो गया। j कैप देखिए, j कैप का एक +4 है और एक -4 है, सो सॉरी ये दोनों कैंसिल हो गए। +4 j कैप कहां से आया था, +4 j कैप यहां से, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये अब के कैप में क्या है, -3 एंड +2, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं, -3 एंड +2, दिस विल बी -k, ठीक है। तो हमारे हिसाब से a क्रॉस b आ रहा है विच इज इवेंचुअली अ वेक्टर विच शुड बी अ वेक्टर विच इज 2i - k। इसका एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है, मैथमेटिक्स में एक चीज होती है, एल्जेब्रा में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट एक तरीका है। डिटर्मिनेंट वाले मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे आएगा और क्या आएगा, लेट्स सी कि क्या आना चाहिए। ये हमारा a क्रॉस b आ गया है। हम लोग एक बार फिर से डिटर्मिनेंट मेथड से a क्रॉस b चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हमको जो दो वेक्टर थे वो थे 2i -3j +4k और इन दोनों का क्रॉस निकालना था -i प्लस j एंड -2k, ठीक है। ध्यान से देखिए डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, वो ये कहते हैं कि आप यहां पर +i -j +k पहले ऐसे लिखेंगे और फिर दो रो और बनेंगी, उन दोनों रोज में इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। क्या कोफिशिएंट्स हैं, 2 -3 +4, क्या कोफिशिएंट्स हैं, -1 +1 एंड -2, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, 2 -3 +4 -1 +1 -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि हमको इसको एक्सपेंड करना है, इसका मतलब आई कैप के साथ ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल कर देंगे। सो दिस विल बी, हम इसको एक स्टेप और मैं एक स्टेप और इंप्रूव कर दे रहा हूं आपके लिए कि यहां पर ये ऐसा लिखा जाएगा -3 4 1 -2 -j कैप, ये वाला कॉलम ये वाली रो ये बचा 2 4 -1 -2 प्लस k कैप के साथ चार कोफिशिएंट्स कौन से बचेंगे, ये वाला कॉलम ये वाली रो चली जाएगी, तो ये आएगा 2 -3 एंड -1 एंड +1। व्हाट वी नीड टू डू, we need to do a cross b as I cap, this into this, ध्यान से देखिए, this into this minus this into this, ये है ऑपरेशन। इसका मतलब this into this is 6 -4, ये आया -j, this -2, ठीक है, सॉरी -4 and -4 again, so this will be +4, this is k cap, this is 2
माइनस, तो -1 एंड -3 इज +3, बट इन फॉर्मूला वी हैव टू हैव माइनस, तो यहां पर आ जाएगा -3. सो दिस इज कमिंग एज A क्रॉस B इज कमिंग एज 6 - 4 2i cap minus j, this is 0 plus k cap, in bracket we have -1. So this A cross B is coming as 2i minus k, which is the same. हम लोगों ने इसको एक बार टेक्निकली सॉल्व करके देखा और एक बार हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करके देखा. ध्यान सिर्फ ये रखना है कि यहां पर ये +i -j और +k होगा. हम लोग वेक्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे, बहुत सारे का मतलब जितने ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो हमको डेफिनेटली आने चाहिए वो हम अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे. उसके सीक्वेंस में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू, अगर मान लीजिए वो आपसे ऐसी सिचुएशन कोई कह दे कि हमको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं. ये है मॉड A मॉड B साइन थीटा और यहां पर n कैप मौजूद है. अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि साइन थीटा की जरूरत कहीं पर पड़ेगी तो हम वहां पर मॉडुलस ऑफ A और मॉडुलस ऑफ B सेपरेटली निकाल लेंगे. सेपरेटली का मतलब क्या कि आप यहां पर भी मॉड लगा दीजिए, यहां पर मॉड A लिख दीजिए, यहां पर मॉड B लिख दीजिए, यहां पर साइन थीटा लिख दीजिए और अब आप टेक्निकली साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं. मॉड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B. मैं ये वैल्यूज लिख के आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहां से मॉड ऑफ A क्रॉस B की क्या वैल्यू आ रही है. ठीक है, मॉड ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू वही आ रही है जो किसी भी पोजीशन वेक्टर के मॉडुलस को निकालने का तरीका है. दैट इज 4 + 1, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे. इसका मतलब दिस इज कमिंग एज √5. सो दिस मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B हियर इज अगेन √5. अब मॉडुलस ऑफ A, मॉडुलस ऑफ A का मतलब इस जो जहां भी A वेक्टर लिखा है, ये A वेक्टर लिखा है, इसका मॉडुलस ऑफ A, मॉडुलस ऑफ A इज √4 + 9 + 16. 4 + 9 + 16 दैट इज √29. ये आ गया √29 मॉडुलस ऑफ A 2i3. ठीक है, 4 + 9 + 16. ये आ गया 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 4 √6. ये आ गया √6. तो यहां से ये साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको इसलिए निकाल के दिखा दिया क्योंकि हम लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू भी पीछे निकाली थी, तो उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कॉस थीटा यहां पर आ रहा, साइन थीटा. इसमें ये तो नंबर था ही बच्चे, ये नंबर था, वहां पर ये नंबर नहीं है. आप यहां पर इसको अगर आपने ऐसा लिख दिया, अगर आपने कहीं ऐसा लिख दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज साइन थीटा हैज टू बी अ नंबर एंड इन दिस इक्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड इन द न्यूमरेटर वी हैव अ वेक्टर थिंग. तो वेक्टर के साथ कैसे, इसलिए हम लोगों ने यहां पर भी मॉड लगाया. ठीक बात है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है. हम लोगों ने अब जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं वो ये है कि वेक्टर में हम लोगों ने दो वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, तीनों तरीके के मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिए हैं, उनका कंसेप्ट सीख लिया है. और पोजीशन वेक्टर्स जो हमारे इन वेक्टर्स को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इन वेक्टर्स के फॉर्म में भी अगर हमको डॉट और क्रॉस दिया होता है तो वो हम लोग डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी सीख गए हैं. उसके जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग अभी देखते हैं.